गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 6 हिंदी पार्ट 3 छोटा हिंदुस्तान मॉरिशस। छोटा हिंदुस्तान मॉरिशस एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें लेखक ने मॉरिशस की सभ्यता, संस्कृति, भाषा और साहित्य में प्रकट होते भारतीय स्वरूप का रोचक शैली से चित्रण किया है तथा नैरोबी के जंगलों में रहने वाले निर्भीक व स्वतंत्र जीवों का आकर्षक वर्णन किया है। पेज नंबर 11। मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा समुद्र से 15-20 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस वह देश है जिसका कोई भी हिस्सा जो है समुद्र से मतलब 15 मील से ज़्यादा दूर नहीं है। मॉरिशस वह देश है जिसकी राजधानी पोर्ट लुई है। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुई। वहाँ की गलियों के नाम है कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और मुंबई। वहाँ की गलियाँ हैं जिनका नाम है कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद और मुंबई तथा जिसके पूरे मोहल्ले का नाम काशी है। मॉरिशस वो देश है जहाँ बनारस भी है और गोकुल भी है। इसमें क्या है कि वहाँ की संस्कृति और सभ्यता के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ पे बनारस भी है और गोकुल भी है। यात्रा पर मैं दिल्ली से 15 जुलाई को मुंबई को और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुआ। लेखक जो है अपने बारे में वर्णन कर रहा है कि वो यात्रा के लिए रवाना हुए 15 जुलाई को मुंबई से और नैरोबी से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुए। मॉरिशस द्वीप भूमध्य रेखा से कोई 20 अंश दक्षिण और देशांतर रेखा से 60 अंश से बिल्कुल पास, किंतु उससे पश्चिम की ओर बसा हुआ है। मॉरिशस जो है भूमध्य रेखा से जो है 20 अंश जो है दक्षिण से और 60 अंश जो देशांतर रेखा के बिल्कुल पास है, पश्चिम में है। ठीक है। मॉरिशस की अधिकतम लंबाई 47 किलोमीटर और चौड़ाई 48 किलोमीटर है। उसकी लंबाई है 47 और उसकी चौड़ाई है 48 किलोमीटर। वैसे पूरे मॉरिशस द्वीप का रकबा 150 वर्ग किलोमीटर का आंका जाता है। पूरा जो ये क्षेत्र है वो 150 वर्ग किलोमीटर का है। यह द्वीप हिंद महासागर का मोती है तथा हिंद महासागर का सबसे खूबसूरत सितारा है। सबसे खूबसूरत जो हिंद महासागर का सितारा है वो कहाँ है? क्या है? मॉरिशस। चूँकि मॉरिशस में भारतीयों में से अधिकांश बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इसलिए हिंदी का मॉरिशस में व्यापक प्रचार है। मॉरिशस की हिंदी प्रचारिणी सभा जीवित जागृत संस्था है। मॉरिशस में जो है बिहार और उत्तर प्रदेश के काफ़ी लोग रहते हैं, इसलिए वहाँ जो हिंदी है, हिंदी ज़्यादा चलती है। मॉरिशस की हिंदी जो है प्रचारिणी सभा जीवित जागृत संस्था है एक। मॉरिशस की राजभाषा अंग्रेजी, किंतु बोलचाल की भाषा क्रेओल है। वहाँ की भाषा तो राजभाषा अंग्रेजी है, लेकिन वहाँ बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? क्रेओल। क्रेओल के बाद मॉरिशस की दूसरी जन भाषा भोजपुरी को ही मानना पड़ेगा और क्रेओल के बाद उसकी दूसरी भाषा जो है वो है भोजपुरी। प्राय सभी भारतीय भोजपुरी बखूबी बोल लेते हैं, किंतु मॉरिशस की भोजपुरी शाहबाद या सारान की भोजपुरी नहीं है। उसमें फ्रेंच के इतने संज्ञापद घुस गए हैं कि आपको बार बार शब्दों के अर्थ पूछने पड़ेंगे। हालांकि वहाँ की जो भोजपुरी है एकदम शाहबाद या सारन की भोजपुरी नहीं है। उसमें जो है फ्रेंच के भी शब्द है, तो आपको बार बार जो है शब्दों को, हिंदी के शब्द है लेकिन फिर भी भोजपुरी के शब्द है लेकिन फिर भी आपको उसके अर्थ पूछने पड़ेंगे। वहाँ हिंदी और भोजपुरी मॉरिशस निवासी भारतीयों को एक सूत्र में बांधे है और मॉरिशस को भारत के साथ बांधने का काम भी हिंदी कर रही है। हिंदी और भोजपुरी जो है मॉरिशस निवासियों को भारतीयों को एक सूत्र में बांधे है। भारतीयों की भाषा जो है वो कौन सी है? हिंदी। और भोजपुरी वहाँ मॉरिशस के लोगों की, जो दोनों आपस में एक दूसरे की भाषाओं को समझ सकते हैं, तो वो उसको एक सूत्र में एक साथ बांधे हुए हैं। और मॉरिशस को भारत के साथ बांधने का काम भी हिंदी करती है और भारत जो है मॉरिशस के साथ बंधा हुआ है वो अपने राजभाषा हिंदी के कारण। मॉरिशस में हिंदू संस्कृति की रक्षा का काम तुलसीदास की रामायण ने किया। मॉरिशस में हिंदू संस्कृति का जो व्यापक प्रचार वगैरह किया वो तुलसीदास जी की रामायण ने किया था। मॉरिशस में ईख की खेती और उसके व्यवसाय को जो सफलता मिली है वह भारतीय वंश के लोगों के कारण मिली है। मॉरिशस में ईख की खेती जो है अच्छी होती है, तो वो किस लोगों के कारण? वो भारतीयों के कारण है। सारा मॉरिशस कृषि प्रधान देश है। मॉरिशस जो है एक कृषि प्रधान
देश है, वहाँ पर खेती होती है, क्योंकि चीनी वहाँ का प्रमुख अथवा एकमात्र उद्योग है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होती है? चीनी होती है। भारत में बैठे बैठे हम ये समझ नहीं पाते कि भारतीय संस्कृति कितनी प्राणवती और चिरायु है। भारत में बैठे हमको पता ही नहीं है हमारी संस्कृति कहाँ कहाँ तक फैली हुई है और कितने देश इसको अपनाए हुए हैं। मॉरिशस जाकर हम अपनी संस्कृति प्राणवत्ता का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। मॉरिशस जाके हम देख सकते हैं कि हमारी संस्कृति का जो है प्राण तत्व जो है वहाँ पे है। मालिकों की इच्छा तो यही थी कि भारतीय लोग भी क्रिस्तान हो जाए, किंतु भारतीयों ने अत्याचार तो सही लेकिन प्रलोभनों को ठुकरा दिया। प्रलोभनों का मतलब है लालच को ठुकरा दिया। वे अपने धर्म पर अटे रहे और जिस द्वीप पर परिस्थितियों ने उन्हें भेज दिया इस द्वीप को उन्होंने छोटा सा हिंदुस्तान बना लिया। ये ऐसी सफलता की बात है जिन पर सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए। हालांकि वो मालिक तो चाहते थे कि भाई भारतीय जो है अपने अपने देश को लौट जाए, तो भी भारतीयों ने क्या किया? वहाँ पे अत्याचारों को सहन किया और वहाँ लालच को ठुकरा दिया और अपने धर्म के नाम पर डटे रहे। तो इन्हीं परिस्थितियों ने वहाँ पर भारत की छवि जो है बनाए रखी और भारतीय होने पर गर्व। ओके, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।